अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ईयरबड जो मेरे हाथ में है और ये स्क्रीन जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये एक्चुअली में सॉलिड है ही नहीं। सुनने में पागलपन लगता है, राइट? लेकिन क्वांटम फिजिक्स जो साइंस की सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, उसका यही कहना है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप अभी अपने रूम में हैं तो हो सकता है आपके स्कूल या ऑफिस जो आपसे दूर है वो इस वक्त फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। वो बस एक धुआं है, एक वेव है। वो सॉलिड तब बनता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। आज हम रियलिटी के सोर्स कोड को डिकोड करेंगे, ऐसी 5 थ्योरी जो साबित करती है ये दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसे हम डीसी देखते हैं। वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड। थ्योरी नंबर 1, नथिंग इज सॉलिड। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, किसी चीज को हम कितना जूम कर सकते हैं? मान लीजिए हम इस ईयरबड के डब्बे को जूम करते हैं, हमें दिखेगा मॉलिक्यूल्स, और जूम करें हमें दिखेंगे एटम्स। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन अगर आप एटम के अंदर भी चले जाए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर, तो वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ सिर्फ एम्प्टी स्पेस और एनर्जी मिलेगी। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स के डीपेस्ट लेवल पर मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेशंस है। इसका मतलब ये चेयर, ये फ़ोन, ये बिल्डिंग, ये सब बस कंडेंस्ड एनर्जी है जो फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे दिमाग को सॉलिड फील होती है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इसका मतलब ये है नथिंग इज सॉलिड। थ्योरी नंबर 2, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन कहा था, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम दुनिया में अगर 2 पार्टिकल्स एक बार इंटरेक्ट कर ले तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। सोचिए अगर मैं एक पार्टिकल को धरती पर रखूं और दूसरे पार्टिकल को गैलेक्सी के दूसरे कोने में भेज दूं। अगर मैं यहाँ धरती वाले पार्टिकल को क्लॉकवाइज घुमाऊं तो यूनिवर्स के दूसरे कोने वाले बैठे हुए पार्टिकल उस वक्त बिना किसी टाइम गैप के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कॉमन सेंस कहता है कि सिग्नल पहुंचने में टाइम लगना चाहिए, पर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि डिस्टेंस एक इल्यूजन है। ये प्रूव करता है कि हम सब बेसिक लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो आपके साथ होता है वो कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करता है। थ्योरी नंबर 3, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। सबसे हिला देने वाली थ्योरी है द ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसे समझने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था। रिजल्ट है साइंस की दुनिया हिला दी। जब इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया तब पता चला कि वो वेव की तरह बिहेव करता है, पर जैसे ही वहाँ एक कैमरा लगाया गया उन्हें देखने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन डर गए और पार्टिकल्स बन गए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब तक कोई देख नहीं रहा चीज़ें वेव फॉर्म में है, जब कोई देखता है तभी वो रियलिटी बनती है। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है, जैसे GTA या PUBG में दुनिया रफ्ता रेंडर होती है, यहाँ प्लेयर्स देखते हैं। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स सजेस्ट करती है कि आपका देखना ही इस दुनिया को क्रिएट कर रहा है। थ्योरी नंबर 4, रेट्रो कैजुअलिटी। और अगर अभी तक आपका दिमाग नहीं घूमा तो ये सुनिए, क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि टाइम लीनियर नहीं है। हम सोचते हैं कि पास्ट से फ्यूचर बनता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर फ्यूचर आपके पास्ट को बदल सकता है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि पार्टिकल ने अपने पास्ट का रास्ता बदल दिया क्योंकि फ्यूचर में उसे कोई ऑब्जर्व करने वाला था। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, आज जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो शायद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। टाइम आगे पीछे नहीं बल्कि सबके साथ हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और पार्टिकल्स, इनके पीछे एक फोर्स है जो सबको जोड़ती है। साइंटिस्ट इसे यूनिफील्ड कहते हैं। स्पिरिचुअली में इसे कॉन्शियसनेस या गॉड कहा जाता है। हम इस यूनिवर्स में अलग अलग नहीं है, हम इस यूनिवर्स का हिस्सा है। इनफैक्ट हम ही यूनिवर्स है। अगर ये आपको ये टॉपिक फैसिनेटिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।